अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। सलीकेमंद औरत। सलीकेमंद औरत एक अमीर औरत नहीं बल्कि एक सलीकेदार औरत होती है। भले वो एक छोटे से घर में रहती है, लेकिन अगर उसके तौर तरीके ऐसे होंगे ना कि सामने वाला देख के इम्प्रेस हो जाए, तो उसको कहते हैं सलीकेमंद औरत। यहाँ बहुत सी औरतों को ऐसे भी देखा है कि जिनके बड़े बड़े घर होते हैं, अच्छे अच्छे फर्नीचर होते हैं, लेकिन उनके अंदर इतना सलीका नहीं होता कि वो पूरे घर को लेके चल सकें। यहाँ के कोई भी चीज घर में तरतीब से भी नहीं रखी हुई होती। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि सलीकेमंद औरत की कौन कौन सी आदतें होती हैं, आप लोग उन आदतों को अपनाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा रिश्ता जुड़ा रहे। आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बना के आप लोगों को मोटिवेट करूंगी। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी सलीकेमंद औरत की स्टोरी सुनाती हूँ। ये स्टोरी सुनने के बाद ना मैंने अपने अंदर बहुत सारी चीजें चेंज करी हैं। तो अगर आप लोग को मैं स्टोरी इसलिए सुना रही हूँ कि हो सकता है कि ये स्टोरी सुनने के बाद आप लोगों का भी माइंड बहुत ज्यादा चेंज हो जाए। तो स्टोरी हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक औरत होती है जो कि बहुत अच्छे घर की मालकिन होती है। उसके साथ ही उसका बेटा होता है जो कि डॉक्टर होता है। अच्छा, उस औरत की ख्वाहिश होती है कि वो एक ऐसी लड़की से शादी करेगी अपनी बेटी की जो कि उनके लेवल के अमीर हो और खूबसूरत हो, और वो औरत भी डॉक्टर ही हो। रिश्ते वाली उनको एक ऐसा रिश्ता बताती है कि जो कि मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखती है। लड़की बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन वो इतना ज्यादा रिच नहीं होते, वो लोग इतने ज्यादा अमीर नहीं होते, सिर्फ मिडिल क्लास होते हैं। अब ऐसे घर में वो रिश्ता देखने के लिए चले जाते हैं ना दोनों माँ बेटा। जब घर में वो कदम रखता है ना वो लड़का डॉक्टर, तो वो देखता है कि छोटा सा घर इतना साफ सुथरा, एक एक चीज इतनी तरतीब से रखी हुई है, इतना सजाया हुआ घर है। तो वो चीजें देख के बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है। वो उसकी नजर किचन पे पड़ती है तो किचन भी बहुत नीट एंड क्लीन होता है, एक चीज जो है ना सलीके मन से रखी हुई होती है। उसके घर को देख के ना अंदाजा कोई भी लगा सकता है कि इस घर में जो रहने वाली औरतें हैं ना वो बहुत ज्यादा सलीकेमंद है। अब लड़की थोड़ी देर के बाद लड़की आती है, लड़की भी बहुत खूबसूरत होती है, लड़की भी पसंद आती है। और उसके बाद वो लोग नाश्ता लगाते हैं, नाश्ते में शामी कबाब बहुत सारी चीजें वो लोग रखते हैं जो सारी की सारी घर में बनाई हुई होती है, कुछ भी बाजार का नहीं होता। जब वो लोग चीजें टेस्ट करते हैं तो उनको खाना भी बड़ा मजे का लगता है। वो कहती है सब चीजें मेरी बेटी ने बनाई है। तो वो लड़का बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है इन सब चीजों से। उसके बाद वो लोग कहते हैं चले हम लोग फिर से मिलते हैं, हम आगे बात चलाएंगे। वो ऐसे ही बात करके वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में लड़के की जो माँ होती है ना उसको बड़ा गुस्सा आता है, वो बड़ा नाराज होती है। वो कहती है मेरे रिश्ते वाली से कहता डॉक्टर का रिश्ता दिखाओ, ये तो बहुत गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास, मुझे ऐसा रिश्ता दिखा दे जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। जब वो डॉक्टर की बात सुनता है उसका बेटा, वो बहुत नाराज होता है अपनी माँ से। वो कहता है ये क्या बात हुई, आपने उनके घर के सलीके नहीं देखा, आपने उनके घर के खाने नहीं देखे, और मुझे तो लड़की बहुत पसंद आई है, जरूरी तो नहीं कि मैं एक डॉक्टर से ही शादी करूं। और जो ऐसी औरतें होती है ना सलीकेमंद औरतें, ये पूरे घर को लेके चलती हैं और अपना घर अपने बच्चों की बहुत अच्छे से परवरिश करती हैं। इनके जो घर होता है ना छोटा जरूर था, लेकिन वो चीजें देखें आपने किस तरीके से तरतीब से और सजाया हुआ घर था। तो इस चीज को वो इतना इम्प्रेस होता है कि वो उस लड़की से शादी कर लेता है। जो उसकी माँ इतना मना कर रही थी, उसके बाद वो अपने बेटे की वजह से भी हाँ करके शादी कर देती है। और उसके बाद काफी साल उनकी शादी को गुजर जाते हैं और वो इस तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करती है। वो इतने अच्छे तरीके से घर को लेके चलती है, यहाँ तक कि जो लड़का था ना वो कहता है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ करी। तो इस कहानी से ना हमें ये सबक मिलता है कि हमें भी अपनी बेटियों की जो है ना इसी तरीके से जो है ना उनको सलीकेमंद बनाना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए घर के तौर तरीके। ये चीजें ना आगे जाके बड़े काम आती हैं बेटियों के ना, जब शादी उनकी हो जाती है ना तो फिर वो अपने घर को ऐसे ही लेकर चलती हैं। खैर, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नंबर 1, घर छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन एक एक चीज हमें सलीके से रखनी चाहिए, उसकी जगह पे रखनी चाहिए। और घर हमें साफ सुथरा रखना चाहिए हमेशा, कि हमारा हमेशा चमकता हुआ घर नजर आए। जो जिसकी जगह है ना चीज की, उसको कोशिश करें कि उसको वहीं रखें। इस तरह से जो ना घर फैला हुआ नहीं लगता और बिल्कुल साफ सुथरा लगता है। नंबर 2, आप लोगों ने हमेशा वॉशरूम की स्लीपर अलग रखनी है। जो आप घर में यूज कर रहे हैं, अपने कमरे में यूज कर रहे हैं ना, तो वो आपने बिल्कुल भी वॉशरूम में यूज नहीं करनी। जो आप जब बाहर पहन के जाते हैं वो भी आपने वॉशरूम में यूज नहीं करनी है।
वॉशरूम की स्लीपर आपने अलग रखनी है, भले से आपका अटैच वॉशरूम हो या फिर आपका जो है ना अलग हो। देखिए इससे तो ये होता है कि आप बाहर की चप्पल लेकर गंदी आते हैं तो वॉशरूम इससे गंदा नहीं होता। दूसरी बात ये औरत की सफाई का पता चलता है कि वो कितनी रख रखाव वाली औरत है, कि उसने इस चीज का भी ख्याल रखा हुआ है कि वॉशरूम की चप्पल बिल्कुल अलग रखी हुई है। ठीक है ना, कहते हैं कि किसी भी औरत का सलीकेमंद देखना हो ना कि वो किस तरीके की जो है ना रख रखाव वाली औरत है, वो किस तरीके की सलीकेदार औरत है, तो सबसे पहले उसका किचन और उसका वॉशरूम चेक करो। उससे पता चलता है कि वो कितनी सफाई वाली औरत है। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है, हमेशा अपने वॉशरूम की चप्पल अलग रखनी है। नंबर 3, भी आपके घर में कोई गेस्ट आए ना, आपने सबसे पहले उसको पानी का पूछना है। आप उसको पानी पिलाएंगे, इससे तो मैंने हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे कि सबसे पहले अगर कोई गेस्ट आए ना, मेहमान आए, अगर आप उसे पानी पिलाएंगे तो उसके साथ जो अलाय बलाएं होती है ना वो भी खत्म हो जाती हैं, और अगर आपस में जो ताल्लुकात में अगर लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो भी खत्म हो जाते हैं। खैर ये बड़े बूढ़ों की कहावत है, इसके अंदर की बात खैर मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल एक बाहर से कोई मुसाफिर आता है या गेस्ट वगैरह आते हैं, उनको पानी पिलाना वैसे भी बहुत सवाब है, क्योंकि देखिए वो बहुत दूर का सफर कर कर आ रहा होता है। तो इस चीज में भी जो है ना औरत की सलीकेमंद देखा जाता है कि वो किस तरह की दिमाग वाली औरत है, कि वो गेस्ट को भी किस तरह से ट्रीट कर रही है। वो सबसे पहले उसको पानी दे रही है, उसके बाद जो है नाश्ता चाय वगैरह, वो खैर अलग चीज हो गई, लेकिन सबसे पहले आपने उसे पानी देना है, पानी का पूछना है। नंबर 4, आपने कभी भी रात के बर्तन जो है ना सुबह के लिए नहीं छोड़ने हैं। आपने हाथों हाथ रात के बर्तन धोने हैं। बहुत दफा ऐसा भी होता है कि रात को ना बर्तन काफी सारे रह जाते हैं, तो हम लोग थके हुए इतना होते हैं, हम लोग सोचते हैं कि नहीं अब सुबह धुल जाएंगे, अभी इतनी हिम्मत नहीं हो रही, तबीयत ठीक नहीं है। चलिए तबीयत ठीक नहीं है वो अलग बात है, लेकिन अगर आप रोज रोज रात के बर्तन किचन में छोड़ रहे हैं तो ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि इस तरीके से जो ना घर में बरकत भी उड़ जाती है। और इसी वजह से जो ना एक औरत का रहन सहन का पता चलता है कि वो किस तरह से अपने किचन को साफ रखती है। आपने कभी भी रात के बर्तन सुबह के लिए नहीं छोड़ने, जितना हो सके आपने रात के बर्तन साफ करके रखने हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके रखना है। इस तरह से कोई भी जो है ना कीड़े वगैरह, कीड़े मकोड़े, कॉकरोच वगैरह ना बर्तनों में नहीं आते, क्योंकि उनको फिर साफ सुथरे बर्तन मिलते हैं तो फिर वो नहीं घुसते। खाने पीने की चीजों में ही ज्यादातर ये कीड़े मकोड़े आते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि रात के जो झूठे बर्तन रखे हुए होते हैं ना, तो उन्हें शैतान आके चाटता है, और उसके बाद फिर सुबह धुले ना तो फिर वो घर से बरकत उड़ जाती है। तो आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है कि रात को पूरा किचन साफ करके, सारे बर्तन साफ करके फिर आपने सोना है। अब बात करते हैं नंबर 5। हमेशा आपने अपने बालों को बनाकर रखना है, अपने बालों को संवार के रखना है, ना कि आपके बालों का जो है ना वो पूरे बिखरे हुए हैं, उलझे हुए हैं, इस तरह से नहीं रखना है। कोशिश करनी है कि आप लोग रोज बालों में कंघा करें, क्योंकि देखिए कभी भी कोई भी घर में आ सकता है, तो उससे जो है ना आपके रहन सहन का पता चलता है, आप खुद का कितना ख्याल रखती हैं, कितना जो खुद का अपने बालों में उलझी हुई है, तो फिर वो क्या ही अपने मसले सुलझा सकती है, क्योंकि वो खुद ही अपने बालों में इतनी उलझी हुई होती है, उसके खुद के बाल तो कंघा हुए हुए नहीं, वो क्या घर को समेटेगी। ये चीजें बड़ी नोटिस वाली होती है, इस चीज पे बड़ा ध्यान देना चाहिए कि आपने रोज उठ के अपने बालों में कंघा करना है, ताकि घर के साथ साथ आपका खुद का भी, आपकी खुद की भी केयर हो, आप अपना खुद का भी ख्याल रख सकें। हमेशा अपने बालों को जो है ना बांध के रखें और अपने बालों को अच्छे तरीके से कंघा करके रखें। ऐसा नहीं है कि आपने 2-2 3-3 दिन गुजर गए हैं, लेकिन आपने इतना टाइम नहीं मिल रहा कि आप अपने बालों में कंघा ही नहीं कर रही हैं। इस चीज का भी आपने बड़ा ख्याल रखना है। अब बात करते हैं नंबर 6, 5 वक्त की नमाज पढ़ना। जी हाँ, सलीकेमंद औरत की एक पहचान ये भी है कि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, वो कुरान पाक की तिलावत करती है। जिस तरह से वो पूरे घर का ख्याल रखती है, इस तरह से वो दीन को लेकर भी चलती है। दुनियादारी एक अलग चीज है कोई, और दीनदारी कहते हैं ना सबसे जरूरी है, क्योंकि हमें अपने अमाल का हिसाब खुद देना है। तो 5 वक्त की नमाज पढ़ना भी एक सलीकेमंद औरत की पहचान है। तो कोशिश करें कि आप तो नमाजी बन जाए, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, अल्लाह को भी याद करें, घर की सफाई ये सब चीजें भी अच्छी बात है, ये भी करनी है, और हमने अपनी नमाज भी पढ़नी, हमने कुरान पाक की तिलावत भी करनी है। अब बात करते हैं नंबर 7। भी आपने कपड़े धोने हैं तो आपने ऐसे बेड पे नहीं फेंकना है, और ना ही अलमारी में ठूस देना है, बल्कि आपने तय करके सेटिंग लगा के कपड़े अलमारी में रखने हैं। ऐसा ना हो कि आपने किसी ने भी अलमारी खोली, वो सारे कपड़े आपके मुंह के ऊपर आके गिर गए, तो ये चीज भी अच्छी नहीं है। आपने जब भी कपड़े धोने हैं, आपने एक टाइम निकाल के बेड पे या सोफे पे नहीं फेंकने। ऐसा नहीं करना कि 2-2 3-3 दिन तक वो कपड़े वहीं पे पड़े हुए हैं, आपको टाइम ही नहीं मिल रहा कि उसको समेट ले। टाइम निकाल के जिस दिन आपने कपड़े धोए हैं उसी दिन आपने तेल लगा के कपड़ों को रखना है अलमारी में, ताकि आपकी अलमारी भी साफ रहे और आपका घर भी साफ रहे।
तरह से कपड़े ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पूरे के पूरे जो है पेयर बना के रखे हुए होते हैं हमने, कि हमें पता होता है कि हमने पूरी तय बनाई हुई है, तो आराम से हम लोग कपड़े निकाल के पहन भी सकते हैं। इसमें बड़ी आसानी हो जाती है। तो कोशिश यही करें कि आपने अच्छे तरीके से कपड़ों को आपने तय करके रखने हैं, ताकि फैलावा कम से कम हो। नंबर 8, घर को साफ रखना। एक होता है साफ रखना, एक होता है साफ करना। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, पूरा घर हमने साफ कर दिया, उसके बाद में घर गंदा हो, कुछ भी हम अपने बोलते हैं कि अभी हम जिम्मेदार नहीं, हमने तो अपना घर पूरा साफ कर दिया था, बाद में गंदा होगा, बार बार थोड़ी ना हम लोग साफ करते फिरेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर नोटिस होती है कि एक होता है साफ रखना, एक होता है साफ करना। आपने कोशिश ये करनी है कि घर को गंदा होने देना ही नहीं है, घर को साफ रखना है। सलीकेमंद औरत की ये पहचान है कि वो हमेशा घर साफ रखती है। साफ करने के बाद वो बैठ नहीं जाती, वो कोशिश करती है कि घर गंदा हो ही ना, ताकि कोई भी आपके घर अचानक से आ जाए तो हमेशा घर उनको साफ ही मिले। ऐसा ना हो कि घर गंदा हो रहा हो, आप बोले मैं तो घर साफ किया था, वो बाद में गंदा हो गया, अब ये लोग आ गए, अब इसमें मेरी क्या गलती है। तो वो आप ये चीज़ नहीं देखेंगे आपने साफ करा हुआ था, वो ये देखेंगे कि इनका तो घर जब भी जाओ गंदा ही मिलता है। ये लोग लगता है घर में सफाई नहीं रखते। तो ये चीज़ बड़ी नोटिस वाली होती है। इसलिए कोशिश करें कि जितना हो सके आपने घर को हमेशा साफ रखना है, गंदा होने ही नहीं देना है। थोड़ा टाइम के बाद अगर गंदा हो भी गया ना, तो ये कुछ देर के बाद आपने दोबारा साफ करके रखना है, ताकि छोटी छोटी चीज़ें जो है ना फैली हुई हैं, तो आपने इसको समेट देना है, उनको अपनी जगह पे रख देना है। तो इससे जो है ना ज़्यादा फैलावा नहीं रखता और घर हमेशा साफ सुथरा रहता है। अब बात करते हैं नंबर 9। अक्सर ऐसा होता है कि घरों में जो है ना कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ी सी जो है ना लाइन आई हुई होती है कि वो टूटने वाले हैं, और कप में भी ऐसा ही होता है, गिलास में भी ऐसा ही होता है, कांच के गिलास में भी। आपने कोशिश ये करनी कि इस तरह के बर्तन आप कम से कम यूज़ करें, क्योंकि देखिए टूटे हुए चीज़ों में खाना खाना भी मकरूह की निशानी होती है। हाँ, मैं बहुत सी अपना खवातीन ये बोलेंगी, बहुत सी मेरी प्यारी बहनें ये बोलेंगी कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, ज़ाहिर सी बात है, फिर हमें वो एक बर्तन यूज़ करने पड़ते हैं। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोशिश ये करें कि आपने अगर कोई कप या गिलास इस तरह से टूट जाता है या फिर थोड़ी सी उसमें लाइन आ जाती है, तो आप उसको साइड में रख दें। आप उसको मेहमानों के सामने पेश ना करें। आपने हमेशा मेहमानों के सामने जो है ना बिल्कुल अच्छे बर्तन यूज़ करने हैं, उनको उसी में जो है ना खाना भी सर्व करना है, और चाय वगैरह गिलास कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी आपने उसी में ही सर्व करनी है। आपने टूटे हुए बर्तन किचन से दूर रखने हैं, ठीक है ना, कोशिश यही करनी है। क्योंकि देखें लोगों को किसी को भी ना इंसान की ना हालात या गुर्बत नजर नहीं आती, वो इन्हीं चीज़ों को नोटिस कर आपकी शख्सियत का अंदाज़ा लगा लेते हैं, आपकी सलीकेमंद आपकी साफ सफाई का अंदाज़ा लगा लेते हैं। लोगों को यही चीज़ ज़्यादा नज़र आती है कि जिस तरह से उनके तौर तरीके होते हैं, रहन सहन होता है। तभी तो कहा जाता है कि एक छोटा सा घर में भी अगर एक औरत चाहे ना, तो वो उसको किस तरह से मेंटेन कर सकती है, वो उसके हाथ में होता है। भले वो गरीब है अमीर है, लेकिन सलीकेमंद जो औरत होती है ना, गरीबी या अमीरी से उसका कोई लेना देना नहीं होता। वो हर एक घर को समेट के रखती है, हर एक चीज़ को तरतीब से रखती है, समेट के रखती है, हर एक चीज़ को खूबसूरत बनाकर रखती है। नंबर 10, अपने बच्चों की इस तरह से तरबियत करना। ज़रूरी नहीं कि आप उनको इंग्लिश सिखा रही हैं, आप उनको तमीज़ सिखाएं। बड़ों के सामने वो तमीज़ से बात करें, आप जनाब से बात करें, तू तड़ाका का वो यूज़ ना करें। इस तरीके से भी एक औरत की पहचान होती है कि किस तरह से ये अपने बच्चों की तरबियत कर दी, अपने बच्चों को इतनी अच्छी तरीके से इसने समझाया हुआ है कि वो बच्चे एक तो सलाम करते हैं, सबसे पहले वो सलाम करते हैं, और वो खुद भी सलाम करें। जिससे भी आपने मिलना है सबसे पहले आपने सलाम करना है, भले आगे से आपके सामने छोटा या बड़ा है, अगर कोई आप सलाम में पहल कर लेंगे ना, तो इससे कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं हो जाता। और साथ साथ आपने अपने बच्चों को भी इस तरह से ही गाइड करना है कि बच्चे सलाम भी करें, और बच्चे तू तड़ाके से बात ना करें, गालियां नहीं दें, और उनके जबान पे आप जनाब हो, तमीज़ हो। इंग्लिश मैटर नहीं करती, तमीज़ मैटर करती है। यही एक सलीकेमंद औरत की निशानियां हैं जो आज मैंने आप लोगों को बताई हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैं अपने आप को बहुत चेंज कर चुकी हूँ, और मेरा भी यही माइंड है कि मैं भी इस तरह की ही एक औरत बनूं कि सामने वाला मेरी मिसाल देख के हाँ भाई ये इस तरह से इसने अपने बच्चों की तरबियत की है, इस तरह से इसने अपने घर को सलीकेमंद से सजाया हुआ है। कौन औरत नहीं चाहती, हर औरत यही चाहती है कि उसका घर खूबसूरत भी हो, उसके बच्चे अच्छे हों, तमीज़ वाले हों, उसका हस्बैंड उसको बहुत ज़्यादा प्यार करे। तो जब आप इस तरह से अपने घर को लेके चलेंगे ना, तो आपका हस्बैंड भी आपके साथ खुश रहेगा, ससुराल वाले भी खुश रहेंगे, और बच्चों की भी अच्छी तरबियत होगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को मेरी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने का मौका मिलता है ना,
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।